हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज का हमारा टॉपिक है साल्ट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ आएगा। साल्ट क्या है? साल्ट एक तरीके का कंपाउंड है जो जब एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हमारा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हम लोगों ने एसिड्स में पढ़ा था, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो वही साल्ट यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि साल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन एसिड बाय अ मेटल। जैसे कि कोई अगर एग्जाम्पल ले हम लोग, तो अगर सोडियम अगर मेटल ले, अगर कोई एसिड है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो ये क्या करता है, Na इसको डिस्प्लेस करके NaCl बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो यही आपका क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो यही हम लोग पढ़े थे ना कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो ये आपका एसिड है और ये आपका मेटल है, ठीक है। तो यहाँ से आप बैलेंस कर लो, ठीक है। 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। तो यहाँ से साल्ट का स्टेटमेंट वही है कि साल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो बहुत सारा ऐसे NH4Cl भी है आपका। तो बेस्ट नोन साल्ट जो हम लोग जानते हैं वो इसी को जानते हैं, किसको, NaCl को। बेस्ट नोन साल्ट NaCl को ही जानते हैं, जिसको हम लोग उसका नाम कॉमन साल्ट ही बोलते हैं। इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन साल्ट, कॉमन सॉल्ट। NaCl को हम लोग कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सॉल्ट एक बस जनरल नेम है। सॉल्ट ये नहीं है कि तुम्हारा जो सोडियम क्लोराइड है बस वही सॉल्ट है। सॉल्ट एक जनरल नेम है। इसका एक बहुत बड़ा ह्यूज फैमिली है जिसमें एक सोडियम क्लोराइड भी आता है और भी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ साल्ट्स भी आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कॉमन साल्ट बोल रहे हैं तो NaCl है। NaCl इसलिए कॉमन साल्ट है, जो हम लोग खाते हैं वो भी एक तरह का कॉमन साल्ट ही NaCl ही होता है। दैट्स वाई हम लोग NaCl हमेशा यूज करते हैं। तो NaCl का मतलब ये नहीं कि सॉल्ट बस NaCl है। सॉल्ट एक बहुत बड़ा फैमिली है जिसमें बहुत सारे और भी सॉल्ट्स आते हैं। सॉल्ट्स का फॉर्मेशन एक तरीके से और भी होता है कि एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। तो सॉल्ट्स आर formed when acids react with base. Acid react with base। जब भी एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, तो क्या बनाता है, हमारा सॉल्ट बनाता है। ये हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था। तो यहाँ पे मतलब साल्ट का एक तरीके से 2 पेरेंट हो गया, एक तो आपका एसिड हो गया और एक बेस हो गया। साल्ट का किस 2 पेरेंट्स हो गए, एसिड्स और बेस का मिलना जरूरी है तब हमारा सॉल्ट बनता है। सो द फर्स्ट नेम, तो जो भी हमारा फर्स्ट नेम होता है साल्ट का वो डिराइव होता है फ्रॉम द नेम ऑफ बेस, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट होता है साल्ट का वो कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ एसिड। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट किसके नाम से आता है, ऐसे अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि फर्स्ट पार्ट का जो नेम है कम्स फ्रॉम बेस। जो साल्ट का फर्स्ट पार्ट होता है नाम का वो कहाँ से आता है, फ्रॉम बेस। एंड द सेकेंड पार्ट नेम ऑफ सॉल्ट, सेकेंड पार्ट जो आता है साल्ट के नेम का कम्स फ्रॉम एसिड। कहाँ से आता है, एसिड से आता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कहाँ से आता है, जैसे आपका यही जानते हो, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एग्जाम्पल अगर लें तो बोलते हो आप सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आता कहाँ से, सोडियम क्लोराइड आता है आपका कम्स फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आता है कि नहीं, क्योंकि NaOH और ये HCl मिलकर क्या बनाता है हमारा NaCl। तो देखो फर्स्ट पार्ट किससे आया, हाइड्रोक्साइड बेस से आया और दूसरा एसिड से आया। तो बहुत सारे साल्ट से हमारा, उसका हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आइए बहुत सारे साल्ट्स के बारे में जानते हैं। द साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग जानते हैं क्लोराइड से। किससे, क्लोराइड। जहाँ भी क्लोराइड देखें वो किसका साल्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग जानते हैं सल्फेट से, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को हम लोग जानते हैं नाइट्रेट से। कार्बोनिक एसिड को हम लोग जानेंगे कार्बोनेट से। और आपका एसिडिक एसिड को जानेंगे, इसका जो भी साल्ट ये सब का जो साल्ट है उसको हम लोग इस नाम से जानेंगे। तो बहुत सारे साल्ट हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आपका सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब सारे क्या हैं आपका साल्ट है। कि देखो उनके लास्ट में क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट आ रहा है कि नहीं। सोडियम एसीटेट, ये भी एक तरीके का साल्ट है। तो साल्ट्स क्या होता है, मोस्टली सॉलिड होता है, और अगर सॉलिड है तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। फिर साल्ट्स आपका यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर भी होता है। इस चीज़ को हम लिख देते हैं, एक तरीके से प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि साल्ट क्या है आपका, साल्ट इज अ सॉलिड है। सॉलिड है तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा कि नहीं। ये सॉल्युबल इन वाटर होगा, क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे एसिड बेस आपका सॉल्यूशन जो होता है, जो भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वैसे ही सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर भी, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर भी आपका कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो साल्ट क्या है, साल्ट भी एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक साल्ट सॉल्यूशन है, जिसमें क्या होता है, क्यों कंडक्ट करेगा, क्योंकि उनके पास भी आयंस प्रेजेंस होते हैं। तो साल्ट एक तरीके का क्या हो गया, एक पॉइंट और यहाँ पे कर लो कि साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड, साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। साल्ट कैसा होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। तो जितने भी तुम्हारे साल्ट होते हैं उसमें दोनों दो तरीके का आयंस होते हैं। एवरी साल्ट है दो चार्ज होते हैं, ठीक है ना। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन बोलेंगे, और निगेटिव चार्ज वाले को एनायन बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल अगर हम ले लें यहाँ पे, जो साल्ट है, जैसे आपका NaCl है, तो NaCl को जैसे ही वाटर में अगर डिजोल्व करे तो वो Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक डाउन होगा ना। तो ये आपका क्या है, केटायन है, और ये आपका क्या है, एनायन है। तो फैमिली ऑफ साल्ट्स एक तरीके से बहुत जानते हैं कि कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं और कुछ निगेटिव आयंस होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो इसके बारे में और एक प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हैं कि जो pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन होता है, द pH क्या था, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मतलब जितना ज़्यादा H प्लस आयन रहेगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, और जितना ही कम होगा वो बेसिक होगा। और pH के बारे में हम क्या बताए थे कि pH क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होता है। तो pH मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना ही H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा। तो देखे तो pH इधर राइट साइड बढ़ता था तो उधर बेसिक होता था ना, और बेसिक में H प्लस का कंसंट्रेशन तो कम ही होगा, क्योंकि उधर OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि बेस उधर ज़्यादा होता है। तो यहाँ से ये समझ गए pH क्या है, ठीक है। pH मीन्स P पावर होता है और H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बतलाता है। तो आप जानते, और तो फिर यहाँ pH के बारे में बतला रहे थे।
तो आप ये जानते हो कि साल्ट कैसे फॉर्म होता है। जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा साल्ट बनता है जो न्यूट्रल होता है लिटमस पेपर में। तो अगर न्यूट्रल है तो पीएच ऑफ साल्ट्स कितना हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो न्यूट्रल होगा, तो पीएच ऑफ साल्ट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 होगा। बट कोई कोई ऐसा साल्ट होता है जो आपका एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है सॉल्यूशन में, जब भी पानी में मिलाते हैं तो। जैसे कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, जो एग्जांपल देते हैं कि जैसे आपका जो NaCl सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, उसका पीएच वैल्यू जो होगा, पीएच इक्वल टू हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये होगा आपका न्यूट्रल। लेकिन अगर वही हम लोग अमोनियम क्लोराइड की बात करें, यहाँ लिख देते हैं अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन की अगर बात करें, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन की बात करें, तो पीएच का वैल्यू हो जाएगा 6। तो पीएच वैल्यू इसका 6 है, तो मतलब क्या है, 7 से कम है। तो 7 से कम क्या होता है, 7 से कम आपका एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। तो देखो कोई साल्ट है जो हल्का एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है। या फिर सोडियम कार्बोनेट की बात करें, अगर सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, वो उसका पीएच का वैल्यू होता है स्लाइटली, इसका वैल्यू 9 होता है। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, 7 से ज़्यादा है। इट मीन्स ये बेसिक बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, वो क्या है, न्यूट्रल है। और एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड का एसिडिक है। और एक्वस सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ से ये समझें आप। तो आइए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं कि यहाँ हमारा एक पॉइंट आता है कि जो भी हमारा एसिडिक और बेसिक जो भी नेचर होता है किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशंस का, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है, उसको हाइड्रोलाइज करके तोड़ के। तो पहला अगर देखते हैं कि मान लो कि अगर साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रहे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम लोग को पता है एसिड प्लस बेस बन के ही साल्ट प्लस वाटर मिलता है। अगर साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड भी रहे एंड स्ट्रॉन्ग बेस का रहे, ठीक है, जैसे एक तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बेस मान लिए NaOH है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, तब की बात है, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, गिब्स न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। दोनों क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हमें देगा, जिसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा तो हमें पीएच वैल्यू क्या होगा, साल्ट होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल जानते हैं, क्या एग्जांपल हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, NaCl क्या है, NaCl सॉल्ट है। NaCl सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है हम आपको पहले ही बता चुके थे। इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छा एरो उल्टा कर दें, तो NaCl कैसे बनता है, HCl को और NaOH के साथ रिएक्ट करवा के। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, ये बेस है स्ट्रॉन्ग। तो देखो ये क्या बन गया, सॉल्ट जो न्यूट्रल है, जिसका पीएच वैल्यू कितना आया आपका, 7 आया, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन इसका कैसा रहा, न्यूट्रल रहा। अब वही दूसरी केस बात करते हैं हम लोग, मान लो कि salts of strong acid and weak base gives acidic solution। अब देखो कह रहा है कि साल्ट जो हो वो किसका हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का हो और वीक बेस का हो, यानी एसिड क्या है, डोमिनेटिंग है। तो एसिड डोमिनेटिंग है, तो अगर एसिड डोमिनेटिंग है तो एक तरह से एसिडिक सॉल्यूशन ही देगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि NH4 जो Cl है आपका, ठीक है, उसको अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस इसको करवा रहे हैं। क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो ये क्या होगा, जब भी नमक को पानी में घोलेंगे तो यहाँ से हमारे देखो एक बेस निकलेगा NH4OH और प्लस HCl, निकलेगा कि नहीं। तो NH4OH जो आया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक तरह का वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है। और HCl आपको पता है एक्वस में ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारा जो ये
सॉल्यूशन भी होगा। यहाँ पे अगर मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इट मीन्स जब पानी मतलब ये क्या होगा, फुल्ली आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइज जैसे ही होगा तो वाटर में H+ का कंसेंट्रेशन ही ज़्यादा देगा। ऑन द अदर हैंड जो वीक बेस है वहाँ पे स्लाइटली आयोनाइज होगा, इट मीन्स वो स्मॉल अमाउंट ऑफ OH- देगा। तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ H+ इससे निकल रहा है और यहाँ से लेस अमाउंट ऑफ OH- निकल रहा है। तो डोमिनेटिंग कौन हुआ, H+ वाला हुआ। तो H+ अगर है, ज़्यादा कंटेन कर रहा है, इट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा रहा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन रहा होगा। और एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर ब्लू से रेड में चेंज होता है, ये आपको पता है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, समझ आया। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स कैसा सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन या अल्कलाइन। अल्कलाइनी की बात हम लोग हमेशा करते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व होता है वो अल्कली ही होता है, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, Na2CO3। तो कार्बोनेट हम बता चुके हैं कि सब क्या है, सॉल्ट है। जब उसको पानी में घोले, इट मीन्स हम लोग क्या किए, हाइड्रोलिसिस करवाएं। ये एरो का मतलब समझ रहे हैं, उधर भी फॉरवर्ड भी बैकवर्ड की मतलब दोनों तरफ से रिएक्शन पॉसिबल है। इसको हाइड्रोलिसिस करके हम लोग एसिड प्लस बेस बना रहे हैं और एसिड प्लस बेस बन के भी सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, इसलिए दोनों साइड से एरो दिया गया है। तो हमारा क्या बनेगा, NaOH बनेगा और प्लस H2CO3। अब देखो ये दोनों तो एक्वा सॉल्यूशन में है, बैलेंस कर लो, बैलेंस करोगे तो यहाँ 2H2O2 NaOH आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, आपका सॉल्ट है, ये आपका वाटर में डिजॉल्व किए, तो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये वीक एसिड है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये फुल्ली आयोनाइज हो जाएगा वाटर में, और फुल्ली आयोनाइज होगा तो यानी OH- ये देगा और ये H+। तो इसमें किस केस में क्या होगा कि जो वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, वो स्लाइटली आयोनाइज्ड होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन देगा, और ये फुल्ली आयोनाइज्ड होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ OH- आपको देगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ OH- देने का मतलब हो गया कि वो नेचर क्या हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन का बेसिक इन नेचर हो जाएगा, क्योंकि OH- का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो अब कॉमन साल्ट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। कॉमन साल्ट जो होता है, जस्ट साल्ट है, जिसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, केमिकल नेम जानते हैं, NaCl होता है। वो बनता कैसे है, आप बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस जो वाटर बनता है, इट मीन्स NaOH को अगर HCl के साथ रिएक्ट करवाएं, बहुत बार ये रिएक्शन हम लोग देखें तो NaCl बनता है। उसी NaCl को एक सोडियम क्लोराइड को, जो हम लोग समुद्र के पानी से निकलता है, उसको हम लोग रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये NaCl की बात हुई। अब आते हैं हम लोग अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ठीक है, ये एक तरीके का, ये कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉस्टिक सोडा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो स्टार्टिंग से सारी जगह यूज होता है लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो जो भी रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के द्वारा ही हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वही हम लोग NaCl को क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वहीं से हमारा क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, NaOH मिलता है। उसी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि NaCl जैसे सॉल्ट है, उसको अगर पानी में मिला दें तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगा उसमें क्या होगा, NaOH बनेगा, Cl2 + H2 होगा, जिसमें क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस्ड होगा। जब सॉल्ट को पानी में मिला दें, करंट पास करवा दें, तो NaOH हम लोग को एब्जॉर्ब होता है, वहाँ पे क्लोरीन गैस भी निकलता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहाँ बनेगा, कैथोड पे, कैथोड होता है निगेटिव। ठीक है, तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। इसका नाम है आपका वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है जो कंटेन करता है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वही सोडियम कार्बोनेट भी है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, क्या बताएं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो जो सोडियम कार्बोनेट वाटर कंटेन ना करे, इट मीन्स ये वाला पार्ट ना कंटेन करे, उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इट मीन्स यहाँ लिख देते हैं तो याद रहेगा, सोडियम कार्बोनेट which do not contain water of crystallization, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना रखें, मतलब ये H2O वाला पार्ट ना रखें, तो इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, या इसको कॉमनली हम लोग जानते हैं, यानी Na2CO3 बस बचेगा ना, और इसी को हम लोग सोडा ऐश से भी जानते हैं। क्या? सोडा ऐश, याद रखेंगे, सोडा ऐश तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। अगर हम लोग प्रोडक्शंस की बात करें, समझ में आया वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 10H2O, और अगर ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाटर का ना रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 सिर्फ होता है, जिसको हम लोग सोडा ऐश बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय सोडियम क्लोराइड, मतलब इसको कॉमन साल्ट बोलते हैं। तो मान लेते हैं इसको ऐसे होता है, लिखते हैं यहाँ पे NaCl को जब आप NH3 के साथ रिएक्ट करवाओ प्लस H2O में प्लस CO2, तो आपका बन के आता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। क्या बन के आया? NH4Cl। तो ये तो पहला पार्ट हो गया आपका। ये क्या किया कि कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिए थे हम लोग NaCl का, जिसको हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। पीछे पढ़ाए थे किस क्या बोलते हैं, NaCl का जो भी सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, विथ किसके साथ? अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया के साथ। तो क्या होता है? एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 आपका गैस है। तो हम लोग को क्या मिला? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, इसको बोलते हैं सोडियम, उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ हाइड्रोजन आ गया इसलिए हम लोग इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। तो आगे इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। फिर से उस रिएक्शन को अगर लिखे तो क्या होगा कि NaCl को जब हम लोग NH3 प्लस H2O प्लस CO2 से रिएक्ट करवाएं तो हमारा क्या बना? NaCO3 प्लस NH4Cl, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना। फिर इसी को क्या किए हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म किया स्लाइटली, जो सॉल्युबल होता है वाटर में, हल्का सा सॉल्युबल होता है वाटर में। सो इट इज ए प्रेसिपिटेट आउट एज ए सॉलिड, मतलब हल्का सॉल्युबल भी है, मतलब प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं एक तरीके से, जो इनसॉल्युबल सॉलिड है इन वाटर में। तो ये एक तरह से पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या होता है कि अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या करते हैं हम लोग? सेपरेट करते हैं बाय फिल्ट्रेशन। कैसे? बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड या हीटेड। तो
जैसे ही हम लोग NaHCO3 को क्या करेंगे, फिल्टर करो या हीट करेंगे, तो हमारा निकल के आएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो हमारा Na बैलेंस कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2। तो हम जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे तो हीटिंग करने पे हमारा क्या बन के आएगा, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या बन के आएगा, सोडियम कार्बोनेट आएगा। और मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक तरीके से हो रहा है। क्या हो रहा है, पढ़े थे हम लोग, आप उसका भी लेक्चर जाके देख सकते हैं तो फर्स्ट चैप्टर का। तो इसको डिकम्पोज किया, Na2CO3 आया, CO2 प्लस H2O। तो एक तरीके का यहाँ से Na2CO3 आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं ना, अभी पढ़े थे, क्योंकि इनमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। अब क्या किए, इसी Na2CO3 को, जो सोडियम कार्बोनेट है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, उसको हम लोग 10H2O से अगर मिला दें तो हमारा बन के आ जाता है Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले टर्म को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसलिए बोल रहे हैं, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। यहाँ लिख देते हैं डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ से आप समझ जाओगे कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, क्योंकि ये Na2CO3 तो सोडा ऐश था, क्योंकि वाटर इसमें प्रेजेंट नहीं था। तो यही हमारा बन के आया आपका वॉशिंग सोडा। तो इसका प्रॉपर्टी तो आपको बहुत जगह यूज है कि वॉशिंग सोडा हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रांसपेरेंट करने में यूज करते हैं। फिर सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा वाटर में हम लोग यूज करते हैं, जिससे रेड लिटमस से ब्लू में चेंज होता है। डिटर्जेंट प्रॉपर्टी इसका होता है, साफ़ सुथरा करने में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नया टॉपिक, टर्म पढ़ते हैं हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हम लोग नाम इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन। जो अभी आप ऊपर देखे थे NaHCO3, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाए थे, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 होता है। तो हम लोग बेकिंग सोडा का समटाइम्स यूज करते हैं कुकिंग फूड के लिए, जो बहुत ही फास्ट होता है, जैसे चना वना में। तो इसका प्रोडक्शन होता कैसे है, आइए इसको प्रोडक्शंस को देखते हैं। तो प्रोडक्शन क्या होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट को हम लोग प्रोड्यूस करना होता है लार्ज स्केल में, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन NaCl, जिसको हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं, उसको अमोनिया के साथ मिला देते हैं, तो हमारा ये बनता है। कैसे बनता है आप देख लो कि NaCl को, जिसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसको क्या करेंगे, NH3 के साथ रिएक्ट करने पे, फिर H2O प्लस CO2 के साथ रिएक्ट करने पे हमारा क्या बनता है, NaCO3। आप ऑलरेडी ऊपर में यहाँ पे देख चुके थे ये वाला पार्ट। तो इसमें NaCO3 बना आपका, और प्लस NH4 अमोनियम क्लोराइड बना। तो ये आपका कॉमन साल्ट है। ये क्या है, कॉमन साल्ट है। ये आपका अमोनिया है, ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। और ये अमोनियम क्लोराइड है। तो फिर अगर इसको NaCO3, अगर आप इसको फिर से हीट करते हो तो क्या बनेगा, यही वाला पार्ट आ जाएगा। NaCO3 को हीट करते हैं तो आपका NO2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो आप ऊपर भी इस चीज़ को आप देख चुके हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग एज ए एंटा एसिड यूज करते हैं एसिडिटी हटाने के लिए। फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसको हम लोग बेकिंग पाउडर में भी यूज करते हैं, जैसे केक्स बनाने में, ब्रेड्स बनाने में, जिससे क्या होता है, वो स्पॉन्जी होता है। अब कैसे होता है ये भी बताते हैं हम। होता क्या है कि जो आपका ये NaCO3 है, जैसे ही आप NaCO3 को आप एक तरह से टार्टेरिक एसिड या किसी भी वाटर में अगर मिक्स करवाते हैं, एसिड है, टार्टेरिक एसिड है, तो आप उसको अगर मिक्स करते हैं तो एसिड में H+ आयन होता है। तो वहाँ से क्या होता है, वो Na प्लस CO2 प्लस H2O में टूट जाता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होता है ना, वो आपको ट्रैप्ड हो जाता है ब्रेड में, जिसके कारण वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी दिखता है।
तो जो एडवांटेज होता है यूजिंग बेकिंग पाउडर में, जो टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो टार्टेरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अब अगला ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। किसके बारे में? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। यहाँ हम लोग जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने से हम लोग कुछ दो टर्म्स के बारे में ऐसे जानते हैं, एक होता है ब्लीचिंग एजेंट और एक होता है डिसइंफेक्टेंट। ब्लीचिंग एजेंट किसको कहते हैं? अ सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक्स देम कलरलेस। मतलब ये ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस से अगर कलर को हटा दे, उसको कलरलेस बना दे, उसको ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। और जैसे हम यहाँ पे इसको दिखा देते हैं, एक होता है क्या आपका ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि कोई भी आपका कलर्ड सब्सटेंस है तो क्या होता है, उससे ये कलर को हटा के उसको कलरलेस बना देता है, इसको ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। और डिसइंफेक्टेंट इसलिए यूज करते हैं जो जर्म्स को किल करता है। इसको यहाँ लिख देते हैं, मेक सब्सटेंस कलरलेस, और ये क्या करता है, किल द जर्म्स। डिसइंफेक्ट हम लोग देखते नहीं, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं रोड वगैरह पे जर्म्स मारने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर को एक तरीके से हम लोग नाम देते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। यही इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टी क्या है, ये वाइट पाउडर होता है कि स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है हमको क्लोरीन का। फिर ये सॉल्युबल, किसी ठंडे पानी में ये सॉल्युबल भी होता है। तो जो स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्शन होता है ना, वो हमेशा नीचे रह जाता है। आप देखोगे घोल जब भी मिलाना आप उसको ब्लीचिंग पाउडर को, तो नीचे हल्का सा घोल वो रह जाता है। तो ये कैसे बनता है, यहाँ पे देखते हैं कि जो CaCl2 है आपका, इसका एक रिएक्शन है कि जब भी CaCO यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, अगर उसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तो आपका बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2O बनेगा। क्या क्या बनेगा, जब ब्लीचिंग पाउडर को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपका कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस क्लोरीन बनेगा और प्लस यहाँ पे ये वाटर बनेगा। ठीक है, लिबरेट करेगा क्लोरीन वहाँ पे। तो वहाँ से क्या होता है कि यही जो आपका रियल ब्लीचिंग होता है क्लोरीन, वही आपका एक तरीके से ब्लीचिंग पाउडर का काम करता है। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन जानते ही, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है एक तरीके का, कि क्या करता है कि जो भी कलर्ड सब्सटेंस होता है उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, जब क्लोरीन उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यही जो आपका एक तरीके से क्लोरीन आता है ना, यही एक तरीके से आपका ब्लीचिंग पाउडर का काम। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो आपका मेन चीज़ रहता है वो क्या रहता है, आपका क्लोरीन रहता है। तो यहाँ से आप समझ गए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म में हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग नाम देते हैं, इसका पहला नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब तो है, हेमी का मतलब होता है हाफ। क्या होता है, हाफ, यानी हाफ हाइड्रेट बोल रहा है। तो हाइड्रेट H2O पता है आपको, तो हाफ H2O। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देखा जाए तो ये होगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यही इसका फॉर्मूला होगा। हेमीहाइड्रेट बोल रहा है तो नेम ऑफ प्लास्टर पेरिस आया कहाँ से, तो द नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज फर्स्ट ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम।
तो मेनली जो पेरिस से ही आया, समझ लो कि कहाँ से आया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम पेरिस से आया। जब जिप्सम को हम लोग हीट किए ना, तभी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला। कैसे प्रिपरेशन हुआ इसका ये देखते हैं हम लोग। प्रिपरेशन कैसे हुआ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखते हैं यहाँ पे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। कहाँ से? जिप्सम से आया। अब जिप्सम क्या है? जिप्सम है आपका, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या? डाइहाइड्रेट। वहाँ क्या था? हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हाफ H2, ये होता है 2H2O। ठीक है, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो जैसे ही आप इसको CaSO4 2H2O को क्या करो, CaSO4 2H2O को जैसे ही हीट करोगे, क्या करोगे? हीट करो कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन में 273 ऐड कर लो। तो जैसे ही हीट कर रहे हो इस जिप्सम को ये आपका क्या है? जिप्सम है। इसको हीट करोगे तो यही आपका क्या बनेगा? CaSO4 हाफ H2O, और यहाँ पे क्या होता है? 1/2 H2O जो होता है वाटर, ये आपका बाहर निकल जाता है, और यही आपको क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। समझ में आया? तो इसको हीट करते समय हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जिससे इसका टेम्परेचर होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा होगा तो ये 2H2O क्या जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एलिमिनेट हो जाएगा, और एलिमिनेट हो जाएगा तो बच जाएगा बस CaSO4, जो हो जाएगा सिर्फ एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो इसको हम लोग एज अ डेट बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। तो एनहाइड्रस जो कैल्शियम सल्फेट है उसको फिर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में सेट नहीं कर पाएंगे। तो जो यही हमारा CaSO4 है, जो इक्वेशन है हमारा CaSO4 हाफ H2O, इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और इसमें ये हाफ H2O आपका क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो यहाँ पे CaSO4 जो भी जिप्सम, इसका एक रिएक्शन और हो सकता है कि जो CaSO4 2H2O है उसको अगर हम लोग हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका ये होगा CaSO4 2H2O, सॉरी CaSO4 बस H2 है, 2 नहीं है यहाँ पे, प्लस 3H2O। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हाफ H2O जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये तो इसको बैलेंस कर लेते हो, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल कहीं प्रेजेंट हो। हाफ तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि CaSO4 क्या करता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर शेयर करता है इफेक्टिव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए। तो इसके लिए इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो CaSO4 अगर हाफ H2O रहे या 2 CaSO4 H2O रहे, दोनों सेम थिंग है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टी क्या है? वो वाइट पाउडर है। फिर हम लोग को एक प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? बहुत ही रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, जो हम लोग पानी से भिंगा के उसको हार्ड बनाते हैं। जब वाटर ऐड करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो क्या होता है? एक हार्ड मास हो जाता है। आधे घंटे तक छोड़ दो तो एक हाथ हार्ड मास हो जाता है। जैसे तुमको प्लास्टर लगता है ना हाथ में, हाथ टूटने पे, तो क्या होता है? वो हार्ड हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि वही प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? उसमें हाइड्रेशन होता है क्रिस्टल का, क्रिस्टल ऑफ जिप्सम में हाइड्रेशन होता है, वाटर ऐड हो रहा है, दैट्स वाई क्या होता है? वो हार्ड हो जाता है। अगर वही आप फिर CaSO4 जो है आपका CaSO4 हाफ H2O को, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आप हाफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ फिर से बनाएं, तो फिर से उल्टा आके आपका CaSO4 2H2O जिप्सम ही बन जाएगा। तो ये सेट एज ए हार्ड में, जब यही प्लास्टर ऑफ ये जो इस किस फॉर्म में रहता है? पाउडर के फॉर्म में रहता है। तो जैसे ही उसको आप ये पानी में मिला दिए, पानी से मिलाएं, तो यही आपका जो जिप्सम बनता है, जिप्सम बनता है, जो देखो आपके हाथ में क्या रहता है? जो हार्ड रहता है, हार्ड मास हो जाता है। क्या होता है? हार्ड मास कहलाता है। ठीक है,
तो यहाँ से आपके समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।